और जब फोन लगाते हैं तो केंद्रीय पदाधिकारी फोन भी नहीं उठाते हैं। जयराम मातो जी फोन नहीं उठाते? नहीं, वो भी फोन नहीं उठाते हैं। तो इसको देखते हुए हमने निर्णय लिया कि पार्टी छोड़ देना ही बेहतर है। जैसे पार्टी जो टिकट बेचने का काम कर रहा है, तो आज वो टिकट बेच रहा है, आगे अगर सिस्टम में आएगा तो पता नहीं हम लोग के साथ क्या होगा। 0/0 यानी कि जयराम जी का प्रभाव कहीं वो कथनी और करनी में अंतर है उनका। आपको जो है कि लोग विधायक प्रत्याशी के उम्मीदवार के रूप में देख रहे थे कि आप जयराम मातो जी की पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं। धनबल का प्रयोग हो रहा है पार्टी। रंका विधानसभा में इस बार जो है कि विधानसभा चुनाव में रोचक मुकाबला देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ जेएमएम से मिथिलेश ठाकुर जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो बीजेपी से सत्येंद्र नाथ तिवारी और अभी एक समझिए कि चौधरी समुदाय का लड़का, गरीब परिवार का लड़का मनदीप मल्लाह जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो झारखंड पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और आज झारखंड पार्टी से जो चुनाव लड़ रहे हैं मनदीप मल्लाह जी, उनको समर्थन किए हैं जो समझिए कि क्रांतिकारी नेता हैं कमलेश चौधरी जी, जो गढ़वा विधानसभा के रहने वाले हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर ये सभी को छोड़ करके मनदीप मल्लाह जी को ही समर्थन क्यों किए। सर, सबसे पहले स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समर्थन करने का ये ऐसा नहीं है कि हम कोई पार्टी ज्वाइन किए या पार्टी से अलायंस किए या पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। हमारा जो हम लोगों ने संगठन बनाया, जो हम लोगों ने पार्टी बनाया, उस पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व करता है, उन्होंने बार बार हमें जलील किया, बार बार हमें अपमानित किया। ये बताइए कि पहले आपको जो है कि लोग विधायक प्रत्याशी के उम्मीदवार के रूप में देख रहे थे कि आप जयराम मातो जी के पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आखिर आप जयराम मातो जी के पार्टी से चुनाव क्यों नहीं लड़े? आखिर क्या रीजन रहा? देखिए, वहाँ पे धनबल का प्रयोग हो रहा है पार्टी में। मैंने धनबल का क्या पैसा? बिजनेस समझ लीजिए कि वो पार्टी को बिजनेस बनाया गया। हाँ, यहाँ पे क्रांतिकारी अगर छात्र देखेंगे तो पलामू प्रमंडल में हम लोग 3-4 मात्र ही थे, लेकिन पलामू प्रमंडल में 9 सीट होता है। 9 के 9 सीट पर पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें क्रांतिकारी है कौन। आज फॉर्म भरे, कल टिकट मिल गया। हाँ, आज आए, कुछ तो ऐसे हुआ है कि मतलब टिकट जो भरा उसको टिकट ना दे करके किसी और को टिकट दे दिया गया। तो इसको साफ तरीके से व्यवसाय के रूप में हम देख रहे हैं। और जब फोन लगाते हैं तो केंद्रीय पदाधिकारी फोन भी नहीं उठाते हैं। जयराम मातो जी फोन नहीं उठाते? नहीं, वो भी फोन नहीं उठाते हैं। तो ऐसे में बहुत सारा अपमान का सामना जो है 3 महीने से हम करते आ रहे थे। तो वर्तमान में मुझे चुनाव लड़ने का मन भी मैंने बनाया था। और यहाँ के हम क्या मन बनाएंगे, यहाँ के जनता ने मुझे तैयार करवाया था कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए। लेकिन आप जानते हैं कि ये राजनीति है, चुनाव में थोड़ा बहुत धन बल का प्रयोग करना पड़ता है। तो वैसे में हमने देखा कि क्या करना चाहिए। तो हमारा देख रहे हैं कि वोट विकेंद्रीकरण हो रहा है, हमें चाहिए गढ़वा में बैकवर्ड विधायक, वोट विकेंद्रीकरण ना हो। इसके चलते जो है हमने निर्णय लिया कि चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। और जनता ने भी, जनता में जो हमारे समर्थक हैं, पब्लिक, आज हमारे सैकड़ों साथी साथ में आए और इनको समर्थन दिए। उन लोगों ने कहा कि वोट विकेंद्रीकरण ना हो। जैसे पहले से शासनशाही लोग यहाँ पे तानाशाह लोग राज करते आ रहे हैं, उसी तरह से राज करेंगे अगर वोट विकेंद्रीकरण करेंगे तो। अच्छा, ये बताइए। तो ऐसे में हमें जो है वापस लेना पड़ा। हम सारा चीज तैयारी करने के बाद भी, निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में प्रचार डालने के बाद भी बैनर, फिर हमने नॉमिनेशन नहीं करना उचित समझा। अच्छा, ये बताइए कि जयराम मातो जी की अगर बात की जा रही है, वो चुनाव लड़ रहे हैं पलामू प्रमंडल के सभी सीटों पे लगभग, तो क्या लगता है आपको कि इनका क्या रहेगा प्रभाव? 0/0 यानी कि जयराम जी का प्रभाव कहीं वो कथनी और करनी में अंतर है उनका कहते हैं कुछ, माइक पे करते हैं कुछ। उन्होंने कहा कि हम आंदोलनकारियों को टिकट देंगे, वो आंदोलनकारी को गिनवाएं कि कौन आंदोलनकारी है उनका पलामू प्रमंडल में। आंदोलनकारियों को टिकट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले जो पार्टी को सहयोगी है, जो पार्टी के सहयोगी है, संगठन के सहयोगी है, जो आंदोलन में रहा है मुख्य भूमिका में, हम सबसे पहले उनको मान सम्मान देंगे। तो उनको पलामू प्रमंडल में देखना होगा कि पार्टी का और आंदोलन में कौन रहा है, कौन सहयोगी है और किसको हम टिकट दे रहे हैं। ये लालच में आकर के, चंद पैसों के लालच में आकर के किसी को भी हाथ में टिकट थमा देना, हाँ, ये टिकट थमा देना मैंने उसे उचित नहीं समझा। और यहाँ के जनता ने भी बहिष्कार कर दिया। यहाँ के पब्लिक ने भी कहा कि ऐसे पार्टी जो टिकट बेचने का काम कर रहा है, तो आज वो टिकट बेच रहा है, आगे अगर सिस्टम में आएगा तो पता नहीं हम लोग के साथ क्या होगा। तो इसको देखते हुए हमने निर्णय लिया कि पार्टी छोड़ देना ही बेहतर है, संगठन छोड़ देना ही बेहतर है। पहले जो है कि सुनने के लिए मिलता था कि और पार्टियों में पैसा लेन देन करके जो है कि टिकट दिया जाता था, और जयराम मातो जी सभी के बारे में ये बात सत्य कहा जाता था, लेकिन अब ये ऐसा आरोप लगा रहे हैं। ये बात सत्य है कि सभी पार्टियों में लेन देन होता है। अगर इनको पार्टी फंड में
पैसा कम था तो बोलना चाहिए था ऑन कैमरा कि हमारे पार्टी फंड में पैसा कम है। तो आप टिकट क्यों इधर उधर कर रहे हैं? क्या कारण है? किस आधार पे आप किसी और को टिकट दे रहे हैं? आंदोलनकारियों को टिकट नहीं दिए। जो पार्टी का सहयोगी है, समर्थक है, जो जिसको 10 आदमी नहीं जानता उसको आप सीधे हाथ में टिकट थमा दिए। किस आधार पे थमाए? ये सवाल बनता है। और दूसरी बात कि और क्या आपका सवाल था कि जयराम महतो जी का छवि साफ सुथरा कहा जाता था। छवि साफ सुथरा हम उनके ऊपर दाग नहीं लगा रहे हैं। हो सकता है कि उनके निचले अधिकारी, निचले पदाधिकारी वो गलत काम कर रहे हो सकता है कि जयराम जी को ये पता ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जयराम जी को हम सीधे सीधे आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उनको पार्टी में झांकना पड़ेगा, अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या है। रहा बात समर्थन देने का, तो समर्थन हम दिए। हमने अपना नॉमिनेशन स्थगित किया, नहीं भरे नॉमिनेशन। और हमारे सभी जो जितने भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जातीय समीकरण की बात करें तो गढ़वा विधानसभा में नंबर 1 मल्लाह की जाती है। और ये हमने 2011 की जनगणना रिपोर्ट में भी देखा है। और अभी हमारा लगता है कि यहाँ तो लाख प्लस वोट है। तो आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो सबको नमस्कार है सर जी। मनदीप मल्लाह में इसलिए हम आए हैं कि शिक्षित हैं और बेरोजगारी पर ही काम करेंगे। मैंने गरीबों के लिए मसीहा बनेंगे और शिक्षित हैं और संघर्षशील हैं और गरीब के सहायता करते हैं और जहां बुलाते हैं तहां आते हैं और ये आगे चल करके बहुत बड़ा काम करेंगे। मैं बता रहा हूँ, मनदीप मल्लाह जी 2019 में चुनाव लड़े थे निर्दलीय। इनको 9000 करीबन लगभग वोट मिला था। ये दूसरे पार्टी से चुनाव लड़े थे और टीएमसी से लड़े थे। लेकिन इनका समाज में बहुत अच्छा योगदान है। एक स्वच्छ छवि के ईमानदार प्रत्याशी हैं। और हम तो गढ़वा की जनता से अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आप एक स्वच्छ ईमानदार प्रत्याशी को चुनने का काम कीजिए। ऐसा नहीं कि जो सुरा सुंदरी का प्रयोग कर रहा है, नाच करवा रहा है, डांस करवा रहा है, आपको अपने मुद्दे से ढकने का काम कर रहा है, आपको अपने ऊपर आकर्षित करने का मोहिनी बन के कर रहा है। ऐसे लोगों को वोट ना करें। जो 1500 दे करके उलझा रहे हैं, ऐसे लोगों को वोट ना करें। जो अभी चुनावी रिश्वत बांट रहे हैं, तरह तरह की योजना ला रहे हैं, मैया सम्मान तो कौन सम्मान योजना ला करके जो चुनावी रिश्वत है, ऐसे लोगों को वोट ना करें। और कुछ पार्टियां हैं गुजरात के, दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के, ऐसे पार्टियां हैं जो 1500 दे रहे हैं। और कुछ तो स्टार प्रचारक बाहरी से बुला रहे हैं, गुजरात से बुला रहे हैं, मध्य प्रदेश से बुला रहे हैं, दिल्ली से, हरियाणा से बुला रहे हैं। वो बस इसी तरह है कि जैसे सीजन होता है कि महुआ में एक फूल आ जाता है तो महुआ सब लोग चुनते हैं, बस इसी तरह महुआ के फूल की तरह जो है यूपी बिहार से स्टार प्रचारक निकल करके अन्य पार्टियों में आए हुए हैं। इन सब के बहकावे में मत आइएगा। जब आपका वोट खत्म हो जाएगा, जब आप उनके प्रत्याशी को चुन देंगे, वो अपने गाँव अपने राज्य चले जाएंगे, फिर आपका विकास से कोई उनका लेना देना दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। इसलिए आप स्थानीय पार्टी और स्थानीय प्रत्याशी को वोट करिएगा। हम ये जनता से अपील करना चाहते हैं। बाकी जो है कि देख सकते हैं यहाँ पे गढ़वा विधानसभा में मुकाबला रोचक होने वाला है। देखते हैं कि आखिर इस विधानसभा चुनाव में गढ़वा से कौन जीत करके आते हैं, क्योंकि सभी का यही अभी दावा है कि हम जीत रहे हैं। लेकिन जब ईवीएम खुलेगा तो खुद पता चलेगा कि पब्लिक का प्यार किसे और सहयोग किसे मिला। जय हिंद।